पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हम सभी मुक्ति चाहते हैं, जीते जी अपनी बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, और जीवन के बाद भी जीवन से ही अर्थात तो हम मोक्ष चाहते हैं। ये कैसे संभव हो पाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो आपको मुक्ति प्रदान करे। अगर कोई विद्या आपको मुक्ति नहीं बल्कि बंधन में रखती है, बंधन में आपको डालती है, बांध करके रखती है, तो सही मायने में वो विद्या है ही नहीं। सा विद्या या विमुक्तये। और जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं, आजकल हम विद्या से क्या समझ रहे हैं? हमने केवल डिग्री को विद्या मान लिया है। हमने एजुकेशन का अर्थ विद्या नहीं होता है। एजुकेशन का अर्थ है शिक्षा। विद्या उससे बहुत ऊंची स्थिति पर है। और हमने अभी केवल धनार्जन को, पद को, सम्मान को, इन्हीं को मान लिया है कि हम विद्या अर्जित कर रहे हैं। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें विद्या चाहिए ही चाहिए। और हम विद्या को, ज्ञान को, विजडम को सीधे और मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा है ज्ञान, जिसको हम अगर आसानी से समझना चाहें तो जो थियरी है, जो थियरिटिकल ज्ञान है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन उसको जीवन में अप्लाई कैसे करना है, कैसे उसको अपने आचरण में लेकर के आना है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं राजनीति शास्त्र के, वो विद्वान है, लेकिन वाकई में जो राजनीति कर रहा है वो तो राजनेता ही कर रहा है, उसका वो अप्लाइड पक्ष है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रोफेसर इंजीनियरिंग की कोई विधा पढ़ा रहे हैं वो इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन वो ज्ञान तक सीमित है। उस ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है, वो इंजीनियर जो कि फील्ड में कार्य कर रहा है। दोनों का हालांकि अपना अपना महत्व है, लेकिन बड़ा महत्व वो है कि जो ज्ञान आपने अर्जित कर लिया है, क्या आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप उसको ठीक से अप्लाई कर पा रहे हैं तो ही सही मायने में वो ज्ञान है आपका। और ब्रह्मा जी के बारे में भी यही बात कही गई है कि उनकी दो पत्नियां हैं, एक गायत्री जो कि ज्ञान की देवी है और दूसरी सावित्री जो कि विज्ञान की देवी है। दोनों का अपना अपना महत्व है। तो मुक्ति की कामना विद्या से पूरी की जा सकती है, और हम लोगों ने जिसको विद्या मान लिया है वो हमें कामनाओं के बंधन में डालती है। आप डिग्री प्राप्त करेंगे, एक अच्छी नौकरी के लिए नौकरी आपको बंधन में डालेगी। अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन साथी, अच्छी लग्जूरियस जीवन,
ये सब आपको बंधन में डालने के लिए है, कोई भी आपको स्वतंत्र मुक्त करने के लिए नहीं है। ऊपरी तौर पर भले ही आपको लगे कि आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप अपने आप को गुलाम बना रहे हैं। और कहा भी गया है ना कि गुलामी तो गुलामी है, बेड़ियां तो बेड़ियां हैं, चाहे वो लोहे की हो या फिर सोने की ही क्यों ना हो, वो आपको बंधन में ही डालती। इसलिए इस प्रकार का जो बंधन है वो सर्वथा ही अनुचित माना गया है। अब पूछा यह गया था बेसिकली कि इस बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या है। देखिए, हम चाहते या ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपकी श्वासें चल रही है, इसलिए आपको कर्म करना है, करना ही पड़ेगा। और उसमें तामसिक कर्म भी है, राजसिक कर्म भी है, और कुछ कर्म सात्विक भी है। जब आप तामसिक कर्म कर रहे हैं या राजसिक कर्म कर रहे हैं, आपको अपने आप को उसकी फल की आसक्ति से दूर रखना है। यदि आप चाहते हैं कि आप बंधन मुक्त हो जाएं, तो ये एकमात्र तरीका है किसी भी प्रकार से बंधन से मुक्ति का, और संभवतः सबसे आसान तरीका है। यदि आप फल से अपने आप को आसक्त नहीं रखते हैं, आसक्ति से दूर आप रहते हैं, आसक्ति को आप त्याग देते हैं, तो आप सर्वथा मुक्त ही हैं। और जब आप सात्विक कार्य कर रहे हैं, तो सात्विक कार्य करते समय तो वैसे भी फल की इच्छा होती नहीं। जब आप दान कर रहे हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि बहुत से लोग, हो सकता है कि कोई प्रतिफल चाहते हो, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी चाहते, तो बिना प्रतिफल के जो आप दान कर रहे हैं वो सात्विक ही है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है कि ये दान मैंने किया है, ये सद्कार्य मैंने किया है। तो इस प्रकार का जो अहंकार है वो सात्विक कार्य करते समय नहीं आपके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहला सूत्र कि हर एक कर्म करते समय उसको निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म हम आसानी से कर सकें, उसमें ध्यान, योग, गुरु का सानिध्य, गुरु दीक्षा, ये सभी हमारी मदद करते हैं, क्योंकि बिना इसके संभव नहीं है। जिस प्रकार के संस्कार हम पूर्व कई जन्मों से लेकर के आए हैं, जिस प्रकार के संस्कार हमें परिवार ने, परिवेश ने प्रदान किए हैं, उनको प्रक्षालित करने के लिए, धोने के लिए, साफ करने के लिए आवश्यक है कि हम गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान करें, उनके गुरुत्व का आदर्श, उनके गुरुत्व का एक अंश, उनके गुरुत्व का आशीर्वाद, ताकि हम इस पथ पर आसानी से आगे बढ़ सकें। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।